बेटी के कमरे की सफाई करते वक्त बूढ़ी माँ को अचानक बेड के नीचे एक इस्तेमाल किया हुआ पैड मिला। वो एक पल के लिए रुक गई क्योंकि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसे ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़े ये नामुमकिन था। उसी पल उसके मन में शक बैठ गया, क्या दामाद किसी और के साथ है? लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना बेकार था, इसलिए उसने चुपचाप एक चाल चली। उसने दामाद के जूतों के तलवों पर फ्लोरेसेंट पाउडर लगा दिया। अब अगर वो रात में कहीं गया तो उसके कदम खुद सच बता देंगे। उस रात सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जब बेटी गहरी नींद में थी, दामाद धीरे से घर से निकला। उसे लगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन अंधेरे में चमकते हुए फुटप्रिंट्स पहले ही उसकी पोल खोल चुके थे। बूढ़ी माँ चुपचाप उन निशानों के पीछे चल पड़ी और फिर जो उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। उसका दामाद किसी दूसरी औरत को बाहों में लिए खड़ा था, लेकिन उसने वहीं हंगामा नहीं किया। उसने सीधे ओवरसीज बैठी उसकी माँ को फोन लगाया। खबर सुनकर दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर सिर्फ एक जवाब आया, मैं आ रही हूँ। अगले ही दिन प्राइवेट जेट से वो वापस लौटी, लेकिन आते ही उसने लड़ाई शुरू नहीं की। सबसे पहले उसने अपनी प्रेग्नेंट बहू को हॉस्पिटल के सेफ रूम में शिफ्ट कराया। माँ बनने वाली औरत को अब प्रोटेक्शन की जरूरत थी। फिर उसने एक डेंजरस प्लान बनाया। वो खुद बहू बनकर हॉस्पिटल रूम में बैठ गई ताकि दूसरी औरत खुद सामने आए, और हुआ भी वही। कुछ देर बाद मिस्ट्रेस गुस्से में दरवाजा लात मारकर अंदर घुसी। उसे लगा सामने लीगल वाइफ बैठी है। उसने बैग से अबॉर्शन पिल्स निकाली और ठंडी आवाज में बोली, ये बच्चा नहीं रहेगा तभी मैं इस घर में जगह बना पाऊंगी। उसकी सोच साफ थी, बच्चा खत्म तो पत्नी भी रास्ते से बाहर। ये सुनते ही मदर इन लॉ का खून खौल उठा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। हमारे खानदान के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्ट्रेस पलट कर कुछ करती, उससे पहले ही आदमी वहां पहुंच गया, और आते ही उसने वही किया जो अक्सर ऐसे लोग करते हैं, सच छुपाया। मिस्ट्रेस तुरंत रोने लगी। मुझे बिना वजह मारा गया। लेकिन माँ चुप नहीं रही। बिना वजह मेरे पोते को मारने आई थी और अब ड्रामा कर रही है। दूसरी औरत मासूम बनने लगी, मीठी आवाज में बोली, आपको गलत फहमी हुई है। आदमी भी गिल्ट में बोला, मॉम शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। बस फिर क्या था? माँ का गुस्सा फूट पड़ा। मिसअंडरस्टैंडिंग? जब ये तुम्हारे बिस्तर तक पहुंची तब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हॉस्पिटल में तमाशा करने आई वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हारे बच्चे को मारने चली थी वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग। उसने साफ कह दिया, आज डिसाइड करो, पत्नी और बच्चा या ये लड़की। एक पल के लिए माहौल जम गया, लेकिन तभी मिस्ट्रेस ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो सिर पकड़कर रोने लगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और आदमी फिर पिघल गया। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। माँ ने रोकना चाहा, कहीं नहीं जाओगे, लेकिन बेटे ने पलटकर ऐसी बात कही जिसने माँ का दिल तोड़ दिया। आप ही गलत हैं, मैंने आपको इसे बार बार मारते देखा। ये सुनकर वो अंदर से टूट गई। उसे पहली बार समझ आया उसका बेटा अंधा हो चुका है। उसी रात उसने फैसला लिया, कल बर्थडे बैंक्वेट में सबके सामने ऐलान होगा, उसकी बहू ही जुओ फैमिली की अकेली हेir होगी। दूसरी तरफ आदमी को भी डर लगने लगा, अगर माँ नाराज हो गई तो इनहेरिटेंस हाथ से जा सकती थी। लेकिन मिस्ट्रेस ने उसे समझाया, तुम इकलौते बेटे हो, कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही वो फिर बेफिक्र हो गया। उसने कहा, सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते हैं, बर्थडे पार्टी में मॉम को मना लेंगे। उधर दूसरी औरत के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। पहले फ्यूचर मदर इन लॉ को खुश करेगी, फिर लीगल वाइफ को सबक सिखाएगी, और देखते ही देखते बर्थडे बैंक्वेट का दिन आ गया। माँ ने पहले ही असिस्टेंट को कंपनी सील और इक्विटी ट्रांसफर पेपर्स तैयार रखने को कह दिया था। आज फैसला पब्लिक होने वाला था। उधर मिस्ट्रेस पूरी तैयारी के साथ पहुंची, लग्जरी ड्रेस, एक्सपेंसिव मेकअप, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। भीड़ में उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आप मैडम स्वे होंगी? फिर गर्व से बोली, मेरा नाम जंग श्वे रोंग है, मैं चंगलिन की गर्लफ्रेंड हूँ।